नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल रस्तोगी स्वागत करता हूं आपको एक बार फिर से वी एकेडमिक्स टीचिंग पर। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले जो हमारा दिल्ली डीएलएड एंड डीपीएससी का जो एंट्रेंस एग्जाम चल रहा है उसमें हम बायोलॉजी का चैप्टर इसमें पढ़ने वाले हैं, जो कि हमारा थर्ड चैप्टर होने वाला है ये, जिसमें हम फूड के बारे में पढ़ने वाले, कैसे जो हमारा भोजन है वो इंसानों के लिए एक ऊर्जा का स्रोत बन के सामने आता है। तो चलिए ये शुरू करते हैं भोजन के बारे में। तो बात करें, मनुष्य का जो जीवन है ना वो भोजन पे आधारित होता है। ठीक है, हमको ऊर्जा के, हमारे शरीर की वृद्धि और ऊर्जा प्राप्ति के लिए ना हमें भोजन की अति आवश्यकता होती है। भोजन के बिना हमारा शरीर काम नहीं करता, और ना ही हम तो चल सकते हैं, ना ही सोच सकते हैं, ना ही हम कोई काम कर सकते हैं, और आगे भी नहीं बढ़ सकते। अगर हमको एक कदम दो कदम आगे बढ़ना हो, इन सबको बढ़ना, इन सारे कामों को करने के लिए हमको एक चीज की जरूरत होती है, वो होती है ऊर्जा की। और ऊर्जा हमको कहाँ से मिलता है? भोजन से मिलता है हमको ऊर्जा। ठीक है, तो भोजन की जो मुख्य भूमिकाएं क्या है हमारे शरीर के अंदर, तो सबसे पहले जो इसकी भूमिका होती है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट भूमिका होती है इसकी, होती है ऊर्जा प्रदान करना। भोजन में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन टूटकर ग्लूकोज जैसी सरल इकाइयों में बदलते हैं, और ये शरीर में श्वसन प्रक्रिया द्वारा ऑक्सीजन के साथ मिलकर ऊर्जा एटीपी उत्पन्न करते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारे जो पोषक तत्व है, हमारे कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन, ये क्या करते हैं? टूट कर भोजन में उपस्थित होते हैं, और जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो उसको जब हम खाते हैं तो वो क्या करता है? भोजन टूटकर ग्लूकोज में बदल जाता है, और ये जो ग्लूकोज होता है ये शरीर में श्वसन प्रक्रिया द्वारा ऑक्सीजन के साथ मिलकर किसका निर्माण करती है? ऊर्जा का उत्पन्न करती है, और ऊर्जा हमारा एटीपी के रूप में स्टोर होता है हमारा। ठीक है, एडिनोसिस ट्राइफॉस्फेट, याद रखना, एटीपी का फुल फॉर्म पूछा जाता है, एडिनोसिस ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, और यही ऊर्जा हमको चलने में, दौड़ने में, सोचने में और किसी भी काम को करने या यहाँ वहाँ आने जाने में सहायता करती है। साथ ही साथ जो ऊर्जा होती है हमारे शरीर की वृद्धि और मरम्मत का काम भी करता है। हमारे हमारे शरीर में कहीं चोट लग जाती है, या कहीं कोई मांसपेशियां टूट जाता है, ठीक है, तो उसको भोजन से प्राप्त जो हमको प्रोटीन और खनिज जो प्राप्त होते हैं, वो हमारे मांसपेशियों, हड्डियों और कोशिकाओं को मजबूत और स्वस्थ रखने का काम करते हैं, उनकी मरम्मत का काम करते हैं। ठीक है, शरीर की सुरक्षा प्रदान करते हैं भोजन। भोजन में उपस्थित जो हमारे मौजूद विटामिन और खनिज होते हैं वो हमारे शरीर को रोगों से बचाने में मदद करते हैं। ठीक है, जिसके और रोगों के प्रति हमको प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी प्रदान करते हैं। ठीक है, शरीर की क्रियाओं का संचालन करते हैं। पानी, विटामिन और खनिज जो हमारे शरीर के अंदर होने वाली क्रियाओं जैसे पाचन, रक्त संचार, हार्मोन निर्माण को नियंत्रित करता है। इन सारी क्रियाओं को करने में मदद करता है हमारा भोजन। ठीक है, भोजन के अगर हम प्रमुख घटक की बात करें, जो मुख्य घटक हमको देखने को मिलते हैं, तो पहला हमारा आता है हमारा कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, जो कि त्वरित ऊर्जा प्रदान करता है, इंस्टेंट एनर्जी सोर्स है हमारा कार्बोहाइड्रेट। इसका कार्य क्या होता है? ये शरीर को तत्काल और प्रमुख ऊर्जा प्रदान करता है, जो कि मस्तिष्क के लिए एक मुख्य ईंधन का फ्यूल का काम करती है। जब हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं किसी भोजन के रूप में, तो ये हमारे पाचन तंत्र उसे तोड़कर ग्लूकोज में बदल देता है, और ये ग्लूकोज रक्त में अवशोषित होकर हमारे शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचता है। उदाहरण के लिए अगर हम चावल, गेहूं, जो कि रोटी जिसको हम बना के खाते हैं, आलू, शकरकंद, फल, ठीक है, शहद और चीनी, इन सबको खाने से हमको ज्यादातर क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट मिलता है। दूसरा जो हमारा पोषक तत्व है, प्रमुख पोषक तत्व भोजन का, वो हमारा फैट है, वसा है, जो कि संचित एवं दीर्घकालिक ऊर्जा प्रदान करता है हमको। ठीक है, लंबे समय के लिए जो हमको ऊर्जा चाहिए होता है वो हमको वसा से मिलता है, फैट से मिलता है, स्टोर्ड एंड लॉन्ग टर्म एनर्जी। ठीक है, ये कार्बोहाइड्रेट के बाद ऊर्जा का सबसे सघन और दूसरा स्रोत होता है। वसा हमारे शरीर में भविष्य में उपयोग होने वाली ऊर्जा को संचित करके, स्टोर करके रखता है। प्रक्रिया अगर बात करें हम, तो वसा को तोड़ने में अधिक समय लगता है, इसलिए ये लंबे समय तक निरंतर ऊर्जा देती रहती है, और ये आंतरिक अंगों को सुरक्षा और शरीर को गर्मी प्रदान करती है। ठीक है, जो हमारे आंतरिक अंग है, जो हमारे बॉडी के अंदर के जो हमारे अंग है, उनको सुरक्षा प्रदान करने का काम कौन करता है? वसा करता है। और हमारे शरीर को गर्मी भी कौन प्रदान करता है? वसा करता है। ठीक है, ये हमको किस खाद्य पदार्थ से मिलता है? तो घी से, तेल, मक्खन और नट्स, बादाम, अखरोट, पनीर जैसे पदार्थों से हमको फैट मिलता है। ठीक है, प्रोटीन की बात करें हमको, तो मुख्य रूप से ये निर्माण के लिए काम होती है, लेकिन ये ऊर्जा भी प्रदान करती है। ठीक है,
प्रोटीन का मुख्य कार्य शरीर की वृद्धि, कोशिकाओं और ऊतकों की मरम्मत करने के लिए किया जाता है। इसका मुख्य काम क्या है कि हमारे शरीर की वृद्धि करेगा, कोशिकाओं और ऊतकों की मरम्मत का काम करता है। हालांकि जब कार्बोहाइड्रेट और वसा की कमी होती है हमारे शरीर में, तो प्रोटीन भी हमें ऊर्जा प्रदान करने में सहायता करता है। और प्रोटीन हमको किस खाद्य पदार्थ से मिलता है, तो हमको दालों से, दूध, अंडा, मांस, मछली और सोयाबीन, इन जैसे खाद्य पदार्थों से हमको मुख्य रूप से प्रोटीन देखने मिलता है। भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने की एक प्रक्रिया होती है, तो कौन सी प्रक्रिया है आइए जानते हैं। तो पहली हमारी प्रक्रिया होती है, जो चरण होता है हमारा पहला चरण। तो भोजन का इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले भोजन टूटता है। जो भी हम जटिल भोजन खाते हैं, ठीक है, पाचन तंत्र उसे छोटे सरल अणुओं में तोड़ देता है। जैसे हम कार्बोहाइड्रेट को खा रहे हैं तो वो किस में टूटेगा, ग्लूकोज में टूटेगा, जो कि सरल शर्करा होता है। और प्रोटीन को अगर हम खा रहे भोजन पदार्थ के रूप में, तो वो अमीनो एसिड में टूट जाता है। और जो वसा होता है वो हमारा फैटी एसिड और ग्लिसरोल में टूट जाता है। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा, अक्सर ये क्वेश्चन में बायोलॉजी में ना ये अक्सर ये पूछा जाता है कि कौन सा खाद्य पदार्थ, कौन सा पोषक तत्व तो किस में बदल जाता है। ठीक है, तो इन तीन में से जरूर एक ना एक पूछा ही जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट हमारा ग्लूकोज में, प्रोटीन अमीनो एसिड, वसा जो हमारा होता है वो फैटी एसिड और ग्लिसरोल में परिवर्तित हो जाता है जब हम भोजन ग्रहण करते हैं। तो उसके बाद इनका क्या होता है, अवशोषण होता है। छोटी आंत जो होती है ये सरल अणुओं को, विशेष रूप से ग्लूकोज को अवशोषित करके उसे खून में मिला देती है और पूरे शरीर की कोशिकाओं तक उसे पहुंचाने का काम करती है। इसके बाद इसका क्या होता है, स्वांगीकरण होता है। कोशिकाएं इस ग्लूकोज को ग्रहण करती है। जो कोशिकाएं होती है इस ग्लूकोज को ग्रहण करने का काम करेगी। उसके बाद क्या होता है, दूसरा हमारा चरण होता है कोशिकीय श्वसन के द्वारा। ठीक है, ये ऊर्जा उत्पन्न करने की अंतिम प्रक्रिया होती है, जो कि कोशिका के अंदर मुख्य रूप से माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, ईंधन का ऑक्सीकरण होता है। कोशिका के अंदर जो हमने भोजन ग्रहण किया था, ठीक है, वो सरल अणुओं में टूट गए थे, तो उसमें हमको एक ग्लूकोज मिला था। और ग्लूकोज जो था हमारा किस में, कहाँ चला गया था, स्वांगीकरण के द्वारा कोशिका के अंदर चला गया था। अब कोशिका के अंदर क्या होता है वो, तो कोशिका के अंदर जो भोजन से प्राप्त हमने ग्लूकोज ग्रहण किए है, उसका ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसको जलाया जाता है। ठीक है, और फिर इसका पहला तरीका तो ये होता है कि ईंधन का ऑक्सीकरण होगा, जो भी हमने ग्लूकोज लिया है। उसके बाद क्या होगा, यह अभिक्रिया ग्लूकोज को कार्बन डाइऑक्साइड और जल में तोड़ देती है, और इस प्रक्रिया को हम रासायनिक ऊर्जा मुक्त होती है। इसके बाद क्या होता है, जो भी हमने ग्रहण किया है ग्लूकोज को, ठीक है, जो कि हमारी कोशिका ने ग्रहण किया ग्लूकोज को स्वांगीकरण के द्वारा, तो उस ग्लूकोज का क्या होगा, ग्लूकोज को कार्बन डाइऑक्साइड में, ठीक है, और जल में तोड़ दिया जाता है। ठीक है, और इससे प्राप्त हुई और इससे जो ऊर्जा मुक्त होती है, जब इसको तोड़ते हैं और ऊर्जा निकलती है, और इस ऊर्जा का फिर क्या किया जाता है, भंडारण किया जाता है एटीपी में। ठीक है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो मुक्त हुई ऊर्जा एक विशेष अणु जिसे एटीपी कहते हैं में संचित हो जाती है, और एटीपी को कोशिका का ऊर्जा मुद्रा, ठीक है, एनर्जी करेंसी ऑफ सेल, ठीक है, एटीपी को कहा जाता है। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो इसका फिर उपयोग क्या था, पहले तो हमने क्या किया, भोजन को ग्रहण किया, फिर जो भोजन हमने ग्रहण किया उसको जटिल पोषक तत्वों को सरल अणुओं में तोड़ दिया गया। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट को हमने किस में तोड़ा, आप देख सकते हैं कार्बोहाइड्रेट को हमने ग्लूकोज में तोड़ दिया, प्रोटीन को अमीनो एसिड में, और वसा को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में तोड़ देते हैं। फिर वो हमारी छोटी आंत के द्वारा ये जो अणु होते हैं, सरल अणु, इसको ग्रहण कर लिया जाता है, और ग्रहण करके स्वांगीकरण के माध्यम से उसको कोशिका में भेज दिया जाता है। फिर कोशिका क्या करती है, इसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसको जलाने का काम करती है, और जब इसको जलाया जाता है तो ये ग्लूकोज टूटकर कार्बन डाइऑक्साइड और जल ग्रहण करता है, और ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो इस जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो ऊर्जा हमारा एटीपी के रूप में संरक्षित हो जाता है, भंडारित हो जाता है, ठीक है, स्टोर कर लिया जाता है। और फिर इसका हमें बाद में हम इसका उपयोग करते हैं, जब भी हमारे शरीर को किसी कार्य जैसे कि मांसपेशियों को चलाना या सोचने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तब एटीपी के अणु टूट जाते हैं और संचित ऊर्जा को तुरंत उपयोग के लिए जारी कर दिया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या, हम भोजन जो कि ग्लूकोज है हमारा, उसको हम ग्रहण कर रहे हैं, फिर उसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं। जब इसको जलाते हैं तो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, जल निकलता है, और एटीपी के रूप में ऊर्जा निकलती है। और फिर इस ऊर्जा को हम संरक्षित या भंडारित या स्टोर कर लेते हैं, और जब इसका यूज होता है तब उसका हम उपयोग करते हैं जब हमको आवश्यकता होती है। तो ये चरण थे हमारे भोजन का। ठीक है, भोजन के पाचन, भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने की विधि। ठीक है, आई होप आपको समझ आया हो। इसके आगे भी और भी चैप्टर है,
भोजन से रिलेटेड बैलेंस डाइट के बारे में पढ़ना है। भोजन के जो पोषक तत्व है, माइक्रो एंड सूक्ष्म और वृहद पोषक तत्व, इसको माइक्रो एंड मैक्रो जो पोषक तत्व उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो ये चैप्टर हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया हो, और अगर समझ आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है, और हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को बेझिझक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और भी सब्जेक्ट की जो हमारे वीडियोज़ है इस एग्जाम से रिलेटेड, दिल्ली डीएलएड एंड डीपीएससी 2026-28 के लिए, इसकी और भी सब्जेक्ट की वीडियोस मैंने ऑलरेडी हमारे चैनल वी एकेडमिक्स टीचिंग पर अपलोड कर रखा है, तो उसको चेकआउट करना जरूर, बिल्कुल मत भूलिएगा, उसको एक बार जरूर चेकआउट कीजिए। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।